इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम एक बेहद खौफनाक कहानी की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पूरी 400 सालों तक फैली हुई है। हम बात कर रहे हैं बीरपुर नाम के एक गांव की। यहाँ की डरावनी लोक कथाएं और आज के समय के रहस्य जब आपस में टकराते हैं ना, तो जो सच सामने आता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं, जहां विज्ञान और पुरानी मान्यताएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। अब जरा सोचिए, 17वीं सदी का वक्त है। एक घना जंगल जहां हर तरफ कोहरा छाया है और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, बम बम बश, बम बम बश। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उस दौर में यह सिर्फ कोई मंत्र या आवाज नहीं थी, बल्कि यह साक्षात मौत का संकेत था। एक ऐसी खौफनाक चेतावनी जो बताती थी कि तबाही बस आने ही वाली है। और ये चेतावनी किसके लिए थी? निशिर मोलो के लिए। उस समय का ये सबसे बड़ा और खौफनाक खतरा था। चमकती लाल आंखों वाली 4 आकृतियां जो सिर्फ शनिवार की रात को जंगल में एक ताबूत लेकर निकलती थी। मदन नाम के एक नौजवान को सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर यह आवाज आए तो बस छिप जाना। सीधा सा नियम था। जिसने भी इन्हें देख लिया, समझो उसका खेल वहीं खत्म। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, मदन से अपनी उत्सुकता रोकी नहीं गई। अपने पिता की सख्त हिदायतों को नजरअंदाज करना उसे बहुत भारी पड़ा। अगले दिन मदन एक विशाल बरगद के पेड़ के पास बेजान मिला, और सबसे डरावनी बात क्या थी? उसके चेहरे पर जमा हुआ वो खौफ। मतलब उसने अपने आखिरी पलों में ऐसा कुछ बेहद भयानक देखा था जिसे शायद शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और सच कहूं तो यही वो घटना है जहां से इस 400 साल पुराने रहस्य की असल शुरुआत होती है। चलिए अब इस कहानी में एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं, 17वीं सदी की उस खौफनाक घटना से सीधा आज के समय में, दिल्ली के एक एकदम आधुनिक लैबोरेटरी वाले माहौल में। 400 साल बीत चुके हैं, लेकिन अतीत का वो खौफ आज भी जिंदा है। और अब ये मेघना नाम की एक मॉडर्न रिसर्चर की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। उसे लगातार भयानक सपने आ रहे हैं। सदियों पुरानी उस घटना का सीधा असर आज के समय पर पड़ना शुरू हो गया है। अब देखिए, यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में बहुत अजीब और झकझोर देने वाला है। एक तरफ मेघना का दिमाग है, जहां वो ऐसे खौफनाक सपने देख रही हैं, एक विशाल पक्षी और एक ऐसा पेड़ जिससे कोई रहस्यमयी हरा तरल टपक रहा है। और दूसरी तरफ उसकी एकदम नॉर्मल बोरिंग सी सुबह, जहां वो दिल्ली के अपने अपार्टमेंट में जली हुई ऑमलेट खा रही हैं। ये मनोवैज्ञानिक बदलाव इतना गहरा है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक लैब रिसर्चर के अवचेतन मन में ये सब क्यों चल रहा है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मेघना की लैब पार्टनर इशिता के हाथ एक बहुत पुरानी किताब लगती है। इस किताब में मृत्युंजय अमृत का जिक्र है। दंत कथाओं के अनुसार ये अमरता का एक ऐसा तरल है जो पूर्णिमा की रात एक खास पेड़ से टपकता है, बिल्कुल चमकते हुए हरे पानी की तरह। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता है क्या है? किताब में बना वो पेड़ हूबहू वैसा ही है जैसा मेघना अपने डरावने सपनों में देखती आ रही है। एक साइंटिस्ट के लिए ऐसे संयोग को सिर्फ इत्तेफाक मानकर छोड़ देना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर क्या था? इन पुरानी लोक कथाओं और आज की मॉडर्न साइंस की महत्वाकांक्षाओं को मिलाते हुए ये दोनों एक पक्का प्लान बनाती हैं। वो 5 अलग अलग गांव पर रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स का नाटक करती हैं, लेकिन उनका असली मकसद अपने प्रोफेसर के लिए उस रहस्यमयी पेड़ और मृत्युंजय अमृत को खोजना। इसी परफेक्ट कवर स्टोरी के साथ वो बीरमपुर जाने का वो जोखिम भरा कदम उठा लेती हैं। लेकिन बीरमपुर में एंट्री करते ही जो होता है, वो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी है। जैसे ही वो दोनों गांव की सीमा के अंदर कदम रखती हैं, एकदम से खिली हुई तेज धूप गायब हो जाती है, और उसकी जगह एक बेहद हिंसक और हड्डी कंपा देने वाली ठंडी धूल भरी आंधी ले लेती है। ऐसा लगता है मानो वो गांव खुद एक भौतिक रूप लेकर उनके आने का विरोध कर रहा हो और उन्हें तुरंत वापस लौट जाने की चेतावनी दे रहा हो। और बात सिर्फ आंधी तक नहीं रुकती। गांव में एक के बाद एक अपशगुनों की जैसे झड़ी सी लग जाती है। वो बेमौसम आंधी आना, गांव के मुखिया के घर के मंदिर में जल रहा दिया अचानक रहस्यमयी तरीके से बुझ जाना, यहाँ तक कि मुख्य मंदिर का दिया भी पूजा के बीच में ही बुझ जाता है। और पुजारी, उसने आसमान में काले अजीब तरह से घूमते हुए साए देखे। गांव वालों के लिए ये एकदम साफ इशारा था, इन अजनबियों के आते ही कुछ बहुत प्राचीन, जो सदियों से सोया हुआ था, अब पूरी तरह से जाग उठा है। खैर, अपना नाटक बरकरार रखते हुए मेघना और इशिता गांव के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पूछताछ करती हैं।
तभी उनकी मुलाकात होती है मुखिया के बेटे अनुज से। अनुज उन्हें राजा सूरजभान के 400 साल पुराने शाही महल के खंडहरों के बारे में बताता है और बस उन्हें उनका टारगेट मिल जाता है। आधी रात को उसी खतरनाक और प्रतिबंधित जगह पर जाने का फैसला हो जाता है जहां जाने के नाम से ही पूरा गांव कांपता है। अब आता है कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा। आधी रात का वक्त, बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। ये तीनों मुखिया के सुरक्षित घर को छोड़कर घुप अंधेरे में राजमहल के उन खंडरों की तरफ निकल पड़ते हैं। एक जाम हो चुकी खिड़की को धकेलकर अंदर घुसना, वो भी ऐसी जगह जहां जाने की सख्त मनाही है। वो सन्नाटा और वो खौफनाक माहौल, सच में इस मिशन का तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। और तभी मेघना के साथ कुछ ऐसा होता है जो विज्ञान के सारे नियमों को तोड़ देता है। उन खंडेरों के बीच खड़े होकर उसे महसूस होता है कि उस राजमहल का हर एक कोना उसका जाना पहचाना है। वो कहती है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। सोचिए, जो इंसान वहां पहली बार गया हो उसे ऐसा क्यों लगेगा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि बीरमपुर से मेघना का कनेक्शन लॉजिक और साइंस से कहीं ज्यादा गहरा है। वो 400 साल पुराने इस रहस्य से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है। लेकिन असली खौफ तो पीछे गांव में शुरू हो रहा था। 400 सालों से जो आवाज दबी हुई थी, वो आज की रात अचानक फिर से गूंज उठती है। बम बम बश, वही खौफनाक मंत्र। इस एक आवाज ने गांव के मुखिया और पुजारी दोनों को दहशत से जमा दिया। रात का वो सन्नाटा अब पूरी तरह से एक गहरे खौफ में बदल चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि वो सदियों पुराना भयानक श्राप अब सच में लौट आया है। आप देखिए, यहाँ डर एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ राजमहल के उस खाली और घुप अंधेरे गलियारे में भारी जूतों की रहस्यमयी आहट गूंज रही है, जो मेघना और इशिता के मनोवैज्ञानिक डर को बढ़ा रही है। और ठीक उसी वक्त राजमहल के बाहर उस कंपा देने वाली ठंड वाले जंगल में दो जुआरी, संपत और कप्ता, उन चार लाल आंखों वाली आकृतियों के बिल्कुल सामने आ खड़े होते हैं। एक तरफ साइकोलॉजिकल डर और दूसरी तरफ साक्षात मौत। और फिर सब कुछ एक ही पल में होता है। राजमहल के अंदर एक भारी दरवाजा जोर से झटके से खुलता है। उधर जंगल में वो निशिर-मुलो सीधे उन डरे हुए जुआरियों के सामने आकर रुक जाते हैं। और सबसे डरावना पल, वो शापित ताबूत धीरे धीरे चरमराते हुए खुलना शुरू होता है। इन सब के बीच एक ऐसी चीख गूंजती है जो खून जमा दे। पूरी तरह से दहशत में डूबा हुआ वो गांव एक ही झटके में इस खौफ की सिम्फनी का गवाह बन जाता है। और कहानी हमें लाकर खड़ी कर देती है इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर। सोचने वाली बात है ना, आखिर उस ताबूत के अंदर ऐसा क्या था जिसने 400 साल पहले मदन की जान ले ली थी। उस मृत्युंजय अमृत का असली राज क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, आज के समय की एक साइंटिस्ट मेघना 400 साल पुराने इस खौफनाक श्राप से कैसे जुड़ी है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों की इस खाई में गूंजते रहेंगे और इस रहस्य को और भी गहरा बनाते रहेंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।